बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे। खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बना रहे हैं कलेजी और फेफड़े। यहाँ पे मैं बकरे की बना रही हूँ। आप लोग किसी की भी बनाएंगे तो इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप लोग की बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कलेजी ली हुई है, आधा किलो कलेजी और आधा किलो फेफड़े लिए हैं। और यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको धो लिया है। धोने के लिए आप लोग इसको अच्छे से धो लिया करें और सिरके के पानी में डुबो के भी रख दिया करें आधे घंटे के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इसका ब्लड जो सब कुछ साफ़ हो जाएगा। और मैं एक पतीली लूँगी, उसके अंदर पानी डाल के इसको बॉयल करने के लिए रखूँगी और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए। अब देख सकते हैं मेरी कलेजी अच्छे से बॉयल हो गई है। ज़्यादा बॉयल नहीं करनी, सिर्फ एक बॉयल देना है हमने और फिर इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल वाइट हमारी कलेजी हो गई है। अब इसका हम मसाला रेडी कर लेते हैं। पैन में हम थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, उसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, लौंग डालेंगे और छोटी इलायची मैं इसके अंदर इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें अच्छी सी खुशबू आए। इसमें भी हम लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे हाफ टी स्पून और अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए। तो आप लोग भी इसी तरह अच्छे से फ्राई कीजिएगा ताकि लहसुन अदरक की भी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप लोग की कलेजी की स्मेल जो है ख़त्म हो जाएगी। हम कलेजी इसमें डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हमने प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ हम कलेजी को इसके अंदर फ्राई करेंगे ताकि कलेजी की स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। कलेजी में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और बहुत ज़्यादा कम बंदों को भी पसंद होती है, तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इसमें स्मेल भी ज़रा सी भी नहीं आएगी। इसको अच्छे से 5 मिनट तक हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कलेजी में इसको फ्राई कर लिया है और उसके अंदर मैंने 2 प्याज़ें ली थी, वो बारीक कटिंग करके इसके अंदर डाल दी हैं। आप लोग देख सकते हैं प्याज इसमें डली हुई है, वो वीडियो स्किप हो गई है, तो आप लोग इसके अंदर 2 प्याज़ें कटिंग करके डाल दीजिएगा। इसके अंदर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज भी हमारे अच्छे से इसके अंदर ही फ्राई हो जाएगी। यहाँ पे मैंने प्याज और कलेजी अच्छे से फ्राई कर ली है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से फ्राई कीजिएगा इसी तरह। अब इसमें स्पाइसी ऐड करेंगे, लाल मिर्ची 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, धनिया पुदीना हाफ टी स्पून और उसके अंदर नमक अभी हमने ऐड नहीं किया है। नमक डालने से कलेजी काली हो जाएगी और गलेगी देर से, तो इसलिए सबसे आखिर में हम नमक डालेंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर पानी डाल देंगे 1 गिलास ताकि हमारी कलेजी अच्छे से गल जाए। और आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसा मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कलेजी में पानी खुश्क हो चुका है, कलेजी अच्छे से गल चुकी है और उसे अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे हम इसके अंदर डाल देंगे दही 1 प्याली। दही डालने के बाद भी अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे और दही का पानी भी हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। इस तरीके से हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी कलेजी बन के तैयार होगी। बगैर मेहनत के बहुत ज़्यादा अच्छी सी कलेजी हम बनाएंगे, तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और बकरीद के हवाले से मैं और ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस तरीके से हम कलेजी बना के खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। हमारी कलेजी अच्छे से भुन चुकी है दोबारा से। अब इसके अंदर ऊपर से हम मेथी डाल देंगे, सूखी मेथी जो होती है वो हमने ऊपर से डाल दी है। इसको डालने से भी आप लोगों को कलेजी में बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आएगी। ऊपर से हरा धनिया और इस तरीके से अदरक और मिर्ची डाल के हम इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह से हमारी कलेजी बन के रेडी है। मुझे उम्मीद है आप लोग को इस तरह से कलेजी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं इसी तरह से नए रेसिपी में, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।